हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कल के दिन में हमारा हॉल टिकट रिलीज़ हो गया था और उसमें कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर अगर नाम में एरर आ गया है या फिर कहीं पे एरर है, उसमें कुछ मिस्टेक अगर है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो करेक्ट करने के लिए देखो एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कि साथ में रिलीज़ किया गया है। ओके, तो ये साथ में रिलीज़ किया गया है। जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करें तो हॉल टिकट के नीचे ही आपको वो अंडरटेकिंग फॉर्म का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है कुछ, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो इस तरीके से वो फॉर्म दिखाई देता है। इसका लिंक वैसे बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सीईटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट बाय द वे मैं लिंक भी दे दूंगा और ये फॉर्म को मैं हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप और सब जगहों पर शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। अगर आपका कोई भी यहाँ पे एरर हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ में एरर हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 थिंग्स हैं। ओके, 5 थिंग्स में से अगर कहीं पे भी एरर है, नाम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरर है, कुछ भी एरर हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए। ओके, आपको यहाँ पे ये अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखो ये फॉर्म दिया गया हमको इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमको नोटिसेबल है, सबसे पहली चीज़ है आपको यहाँ पे आपका एक रीसेंट फ़ोटो, ओके, रीसेंट फ़ोटो आपको स्टिक करना है। एक न्यू रीसेंट फ़ोटो जो होगा आपका, उसको स्टिक करना है। उसके साथ में यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। ठीक है, एज पर मेंशन ऑन द हॉल टिकट। तो हॉल टिकट पे जो मेंशन है वही लिखना है। ठीक है, करेक्ट वाला नहीं लिखना है। आपका अगर मिस्टेक हुआ है कुछ भी, तो उसको अभी नहीं यहाँ पे करेक्ट करना है। जो भी हॉल टिकट पे लिखा हुआ है वही लिखना है। तो जो हॉल टिकट पे नाम है वो मेंशन कर देना है, डेट ऑफ बर्थ है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, जो भी हॉल टिकट पे है, ओके, मैं वापस बता रहा हूँ, जो भी हॉल टिकट पे हो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ द सीईटी आ जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके हॉल टिकट पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बाय मी दैट नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओके, प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट एंड application form is filled wrongly by me. I understand that the CET cell is permitting me to appear for the above examination by verifying my self certified copy which is enclosed in the undertaking. ठीक है, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी विच इज़ एनक्लोज इन दी अंडरटेकिंग। अब देखो अगर यहाँ पे आपका सिग्नेचर गलत हुआ तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट। कौन सा इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर, अगर सिग्नेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कि सिग्नेचर गलत हुआ और आपको यहाँ पे आपका जो भी एक सिग्नेचर होगा वो कर देना है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे समझो कि फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है और यहाँ पे आप उसको उसका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो चीज़ें हुई है तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देना, कि मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दोनों अगर गलत हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए, दो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अगर हुआ है तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना जो कि करेक्ट वाला है। अब देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगाया गया फ़ोटो के ऊपर, ओके, नेम के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पे स्टार मार्क हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क का क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। स्टार मार्क का मीनिंग है, सबसे पहली चीज़, स्ट्राइक ऑफ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेबल नहीं है उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो स्ट्राइक ऑफ नॉट एप्लीकेबल वाला मतलब कि जो भी एप्लीकेबल नहीं है उसको करेक्ट, उसको कैंसिल कर दो। जैसे कि फ़ोटो अगर नहीं एप्लीकेबल है, ओके, सिर्फ यहाँ पे अगर नेम चेंज है तो इसमें नेम को रखो और बाकी सब कैंसिल कर दो। ठीक है, तो स्ट्राइक ऑफ नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद में अटैच सेल्फ सर्टिफाइड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपका जैसे यहाँ पे देखो अगर नाम गलत हुआ है या फिर फ़ोटो गलत हुआ है, ठीक है, तो नाम और फ़ोटो गलत हुआ है या फिर इनकेस डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी गलत अगर है, तो इसके लिए क्या करो, आप एक कोई भी रेलेवेंट कॉपी, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आधार कार्ड का एक प्रिंट ले लो। ठीक है, आधार कार्ड का, ओके, आधार कार्ड का एक कॉपी ले लो और उसको साथ में अटैच कर देना इसमें। ठीक है, आधार कार्ड का कॉपी इसमें इसके साथ में अटैच कर देना, तो वो आपका फ़ोटो भी प्रूफ हो जाएगा, ओके, नेम के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, जेंडर के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से जो भी यहाँ पे स्टार मार्क सिग्नेचर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दोगे तो वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे बोली गई है नीचे देखो, डू नॉट सेंड दिस कॉपी बाय पोस्ट, सबमिट ओरिजिनल कॉपी विथ सर्टिफाइड अटैचमेंट एट द सेंटर ऑफ द सीईटी एग्जामिनेशन। तो
ओरिजिनल कॉपी को हमको क्या करना है, जिस दिन आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा, ओके, जिस दिन आपका सीईटी का जो कि एग्ज़ाम डेट है, ओके, उसी दिन सेंटर पे इसको सबमिट करना है, ठीक है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा वो सेंटर पे इसको दे देना। कैंडिडेट टू कीप वन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विथ हिमसेल्फ, क्या कर, और इसका एक कॉपी अपने साथ में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको फिल कर लेना, एक प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल कर लेना, ठीक है, पूरे फॉर्म को। और दूसरे पेज पे भी देखो, दूसरे पेज पे भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, डेट यहाँ पे डाल देना, प्लेस डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया कि आई एम फुल्ली अवेयर कि यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो मतलब मैं अपने मन से कर रहा हूँ, और अगर इनकेस कुछ भी वहाँ पे रॉन्ग होगा तो उसका कम्प्लीटली जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंशन है। फिर यहाँ पे आपके पेरेंट का सिग्नेचर आएगा, ठीक है, पेरेंट्स का सिग्नेचर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो 3 ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, ये ब्लैंक्स यहाँ पे ये है आपका, यहाँ जब आप सेंटर पे पहुँचोगे, एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ पे वो लोग इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज रहेगा वो साइन करेगा। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज ऑफिसर और द एजेंसी ऑफ द सीईटी वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। उसके साथ में काउंटर साइन बाय द वेन्यू ऑफिसर और नेम ऑफ द वेन्यू ऑफिसर, तो ये यहाँ पे वो लोग साइन करके देंगे। तो इसका एक कॉपी भी ले लेना, इसको पहले आप फिल करना, प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है, फिल कर देना अच्छी तरीके से। और उसके बाद में क्या करोगे आप, इसका एक प्रिंट आउट, एक और जेरोक्स निकाल लेना, बिकॉज वो जेरोक्स पे वो लोग वहाँ पे एज एन वेरीफाइड ओके रिसीव्ड करके आपको दे देंगे वो लोग कि आप उन्होंने उसका कॉपी, अंडरटेकिंग कॉपी रिसीव किया, और वो कॉपी आप आपके साथ में रख सकते हैं, ठीक है। अगर नेम वगैरह कुछ चेंज करे तो मैं बता रहा हूँ कि आधार कार्ड का एक कॉपी ले लेना, जेरोक्स ले लेना और साथ में अटैच कर देना, ठीक है, ओके। और अगर नाम में ही सिर्फ चेंजेस है तो आप यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, नहीं तो आपका जो 10th या 12th का मार्क्स, सॉरी 12th का तो अभी तक आया रहेगा, 10th का मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। बस बट द बेस्ट ऑप्शन विल बी आधार कार्ड, ओके। जो सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए, सेल्फ सर्टिफाइड मतलब कि उसमें उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन करके उसको सबमिट करना पड़ेगा, तो वो कर लेना, ठीक है। अब तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी करेक्शन है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल करेक्शंस आप इस तरीके से, ऑल मतलब यहाँ पे नेम, जेंडर, ठीक है, याद रखना, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और साथ में सिग्नेचर, और एक चीज़ जो है यहाँ पे है वो है डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर, फ़ोटो। हाँ, फ़ोटो में भी अगर कुछ एरर है तो फ़ोटो को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया फ़ोटो को नया फ़ोटो लगाना, ठीक है। चलो, तो ये था एक कंप्लीट अपडेट करेक्शंस के बारे में। इन केस इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा और बाकी सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।